नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि बिहार में जो 2024 लोकसभा चुनाव की जो समय बन रही है उसमें चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चिराग पासवान ने एक साथ नीतीश कुमार और राजपूतों के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन दोनों से दुश्मनी कर ली है और ये दोनों दुश्मन इस समय एक मंच पर आ चुके हैं। ऐसे में चिराग, जो कि मुख्यमंत्री पद के लगातार जो है दावेदार बनते जा रहे थे, अपनी अच्छी छवि और अपने चॉकलेटी जो है आप समझ सकते हैं मैं चॉकलेटी की बात क्या कर रहा हूँ, अपने स्मार्टनेस के कारण जो है और एक विजन की भी वो बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन 1990 के जो दशक में जो चल रहा था खून खराबा, उसमें कई सारे एसपी, डीएसपी और डीएम मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे नरसंहार हुआ। ऐसे में आनंद मोहन जैसे व्यक्ति को, जो कि चरित्र से बिल्कुल साफ हैं, न शराब का कोई आरोप है उनके ऊपर, न और भी किसी तरह की व्यक्तिगत कमजोरियां होती है उनका आरोप है, खून खराबे का आरोप लगता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको अपने समाज के लिए, अपने समाज की बहू बेटियों और हर कमज़ोर वर्ग के बहू बेटियों के लिए खड़ा होना पड़ा। तो ये आरोप झूठा है बिल्कुल कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आईएएस को मार दिया या जो भी है। और ऐसे में जब चिराग पासवान ने, चाहे बीजेपी के कहने पर या चाहे जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी की है, तो राजपूत जाति ऐसा लग रहा है कि साफ साफ चिराग पासवान से नाराज हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी जो है राजपूत समाज के बहुत दिल के करीब है, तो क्या होगा ये तो खैर चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन अभी ये साफ है कि राजपूत समाज पूरी तरह से चिराग से नाराज है। जहाँ तक पिछले चुनाव की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की, तो 40 में से 6 सीटें मिली थी चिराग को और 6 के 6 पर उनको विजय मिली थी। हालांकि बीजेपी भी अपने हिस्से की 17 सीटें जीती थी और जेडीयू जो है 17 में से 1 सीट लूज कर गई थी। यही 1 सीट विपक्ष को मिला। बाकी आरजेडी जो है बहुत बुरी तरह से पराजय का शिकार हुई थी। इस बार बड़ा कांटे का टक्कर है। लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है, तो कभी लगता है कि जो है इंडिया गठबंधन या तथाकथित ढेर सारे जो है लोगों की पार्टियों का जो गठबंधन है, महागठबंधन भी है, इंडिया गठबंधन भी है, पता नहीं, और उनमें भी टक्कर है। आनंद मोहन इसी इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उनके तरफ हैं। तो चिराग पासवान जो 6 सीटें जीती थी, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने, चिराग जो खुद जो है जमुई से लड़े और उनको जो है 5,29,000 के वोट मिले और उनके जो विपक्ष में थे वो थे रालोसपा के भूदेव चौधरी, जिनको 2,88,000 के करीब मत मिले। इधर अगर हम खगड़िया की बात करें तो एलजेपी के ही उम्मीदवार थे चौधरी महबूब अली कैसर और उनको 5 लाख के करीब मत मिले। और आश्चर्यजनक बात है कि जो वीआईपी के जो मुकेश सहनी जो खूब उछलते हैं, वो बिना आधार के नहीं उछलते हैं। खगड़िया में वो दूसरे नंबर की पार्टी रहे और 2,61,000 मत पाकर वो दूसरे स्थान पर रहे। फिर आप नवादा की बात करेंगे तो यहाँ से सूरजभान के भाई चंदन सिंह जो है एलजेपी के टिकट से लड़े और उनको 4 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिले और यहाँ पर जो है उन्होंने राजद के विभा देवी को चुनाव हराया। ऐसे ही अगर हम बात करें वैशाली की, तो वैशाली में एलजेपी की बीना देवी जीती, जो बिहार के राजपूत समुदाय के बहुत धनिष्ठ व्यक्ति दिनेश सिंह की पत्नी है और उनको जो है करीब 5.5 लाख वोट मिले। और आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह जो है 3.5 लाख वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। जब हम हाजीपुर की बात करें, हाजीपुर में जो है पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े और उनको जो है
5.5 लाख यानी 5,41,000 वोट मिले। और उनके विपक्ष में थे आरजेडी के शिवचंद्र राम, जिनको 3,35,861 मत मिले। और अंत में समस्तीपुर, जो पहले रोसड़ा लोकसभा कहलाता था और थोड़ा बहुत फेरबदल कर इस लोकसभा क्षेत्र का नाम समस्तीपुर रखा गया। और यहाँ पर जो है एलजेपी के प्रिंस राज, जो कि रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के, उनको जो है सबसे कम वोट जो है एलजेपी में मिला, 3,90,000 के करीब। और उनके विपक्ष में थे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार, जिनको 2,88,000 वोट मिले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी पार्टी में जो है चंदन सिंह को कम वोट मिले और जो है फिर भी विजयी रहे, और प्रिंस राज को उनसे भी कम मिले और वो भी विजयी रहे। लेकिन यहाँ पर गौरतलब ये है कि बड़ा ही जो है ध्रुवीकरण हुआ इस चुनाव में, और बिहार के लोग बड़े सजग हैं। विधानसभा में भले वो हंग असेंबली लाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हमेशा जो है वो ध्रुवीकरण की तरह दो पार्टी की जो स्तर की बात होती है, एक पक्ष दूसरा विपक्ष, बीच में कोई नहीं। तो सभी जगह तीसरी नंबर की जो पार्टी हैं उनको लाख को छोड़िए 1,000 में भी मुश्किल से वोट आते हैं, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000। इनमें से 2-3 सीटों पर जो है बीएसपी का है नंबर 10,000, 15,000, 25,000। जैसे बीएसपी जो है जमुई में जो है उपेंद्र रविदास को 31,000 वोट मिलता है, और 1-2 जगह जो है निर्दलीय भी फाइट में है, इंडिपेंडेंट, जबकि 36,000 वोट लाते हैं समस्तीपुर। बात पते की ये है कि इस बार जो है राजपूत बाहुल्य सीटें जो है, जिसमें हाजीपुर है, समस्तीपुर भी है, समस्तीपुर में भी अच्छे खासे जो हैं राजपूतों के वोट हैं। जम्मू में तो खैर राजपूतों का जमावड़ा भी है। तो जम्मू, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर एलजेपी के लिए, चिराग पासवान के लिए हार का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये 6 में से 3 भी सीटें हार जाते हैं तो इनके लिए जो है इनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनके पास एक एमएलए तक नहीं है। और जहां तक दुश्मनी की बात है तो नीतीश कुमार अपने समर्थकों से ज़रूर अपील करेंगे, अंदरूनी अपील, कि इस बार चिराग को राजनीतिक रूप से फिनिश कर दिया जाए। ऐसे में चिराग कोशिश करेंगे कि उन सीटों को पकड़ें जहां पर राजपूत जाति के लोग और कुर्मी धनु जाति के लोग कम से कम